तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। और आज का व्लॉग एक नॉर्मल व्लॉग नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक स्टोरी, एक रियल स्टोरी, एक ऐसे लड़के की स्टोरी जिसमें लाइफ में सब कुछ खोया है। खोए अपने माँ बाप, खोए अपने फैमिली, और खोए हैं अपना भाई, खोए अपना गाँव, और खोए अपना बचपन। ये कहानी है दीपक की, जिसने 7 साल की उम्र में अपना घर बार, अपने माता पिता सब कुछ खो दिया है। तो मैं बताता हूँ कि कैसे दीपक के माता पिता का देहांत हुआ और अब दीपक कहाँ कैसे रहता है। तो मिलाता हूँ आपको दीपक से। ये है दीपक। ये है चाचा जी, इन्हीं के साथ अभी दीपक रहता है। छुट्टी मनाने चाचा जी के घर ही आता है। जा रहे हैं दीपक को जहाँ दीपक रहता है आश्रम में, वहाँ छोड़ने। देखो, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, कहते हैं ना। तो जब दीपक के माता पिता का देहांत हो गया, फिर जो चाचा जी हैं, बिगोड़ चाचा जी, तो उन्होंने दीपक को अपने साथ रखा। दीपक और उन्होंने बलोड़ी आश्रम भेजा और पढ़ाया लिखाया। और जब भी छुट्टियां पड़ती है, सब लोग अपने घर जाते हैं, तो दीपक यहाँ आता है चाचा जी के पास। और दीपक का भी यही कहना है कि माता पिता के बाद उसके लिए जो भी हैं वो सब बिगोड़ चाचा जी हैं। तो होने वाली दीपक की विदाई, और चाचा तैयार है गाड़ी लेके। अब जाएंगे हम दीपक को छोड़ने के लिए बलोड़ी। और ये हमारी बुआ और ये हमारे साथ दीपक आए कर दे। और हम जा रहे हैं दीपक को छोड़ने के लिए बलोड़ी। चाचा जी ले रहे हैं अभी दीपक के लिए फल फ्रूट नहीं। तो जब से दीपक के माता पिता का देहांत हुआ था, तब से दीपक चाचा जी के साथ ही रहता है। कुछ टाइम तक चाचा जी के साथ रहा। चाचा जी के 2 बच्चे हैं। एक्चुअली में ये कहना गलत होगा कि चाचा जी के 2 बच्चे हैं, चाचा जी के 3 बच्चे हैं। तीसरा बच्चा है दीपक, क्योंकि जब से दीपक छोटा था तब से ही दीपक चाचा जी के साथ ही रहता था। दीपक हर दिवाली, हर होली या कोई भी त्यौहार हो, यहाँ अपने घर ही आता है चाचा जी के यहाँ। और जितने भी फंक्शन बच गए उसमें चाचा जी लोग उनसे मिलने वहीं जाते हैं। और चाची भी चाचा के साथ दीपक को लेने भी जाती है और दीपक को वापस छोड़ने भी जाते हैं। जो यार आ सकता दीपक को घर छोड़ने के लिए हमारे साथ जा रहा है पुनीर जी और साथ में बमराड़ा जी। और दीपक पीछे कराए क्या तुम? नहीं, मजा नहीं आ रहा तुझे हमारे साथ? और आप देख सकते हो होंडे आया जा रहा है वो। कोई ताऊ जी मिल चुके हैं। और की सणवा जन्म है आज तुम इधर मैं जरे बोल रहा हूं आश्रम और वो भी सुन। हां वो सब कुछ ना बढ़िया ठीक है। बहुत मस्त। चल, अच्छा सामान भी है। और यहाँ हम पहुँच गए हैं बलोड़ी आश्रम में। सारा सामान चाचा जी लेके आए हैं आश्रम के लिए। नया बैग है दीपक का स्कूल का। फिलहाल ये बमराना जी के हाथ में है। बैग तो मेरे पास भी नहीं है। वो अभी करते हैं चाचा जी से बात और पूछते हैं उनसे कि दीपक कितने समय से उनके साथ है और कैसे कैसे उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज किया है। चाचा जी, अब चाचा जी से पूछते हैं कितने समय से दीपक आपके साथ है? मेरे साथ लगभग 12 साल उसको मेरे साथ हुआ। तो हर छुट्टियों में दीपक आपके यहाँ आता है? हाँ, छुट्टी कोई भी हो, छोटी बड़ी, जितनी लंबी छुट्टी पड़े, छोटी बड़ी सब मेरे साथ है। और हमेशा लेने छोड़ने आप ही आते हो उससे? मेरा काम है इसको लेना, लाना, ले आना, छोड़ना, सब मेरा काम है। ठीक है, अभी मैं आपको किसी और से भी मिलाऊंगा। यहाँ हमारी एक कल्पी दादी भी रहती है,
उनको भी व्यूअर चाचा जी पहले अपने साथ ही रखते थे, और फिर जैसे दीपक यहाँ आया तो उन्होंने कहा कि वो भी दीपक के साथ यहाँ रहेंगी, तो फिर वो भी उसके बाद दीपक के साथ यहाँ आ गई। देखिए सामान ले आते हो, मैं कुछ दान करना चाहता हूँ पर मैं श्रम दान करूँगा। शर्म नहीं बेशरम, श्रम ही दो, शर्म मत, श्रम दो यार, श्रम। मैं आपको दिखाते हैं आश्रम, आ जाओ। हेलो, नाम क्या है इसका? अरे ठीक है, नाम क्या आपका? तो ये है सुमित। अरे भाई आपका नाम क्या है? कृष्णा। तो ये है कृष्णा, और यहाँ और भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं लगभग। अरे हो गया यार। गाइस इनको बहुत अच्छे संस्कार दिए गए, यहाँ देख सकते हो सभी प्रणाम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अंकित पुनीर का कैमरा एंगल थोड़ा गलत सभी फील हो रहा है मुझे, कोई नहीं, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ दीपक ने बताया था 20 बच्चे और रहते हैं दीपक के साथ, और 20 बच्चों के साथ, और सब टोटल मिला के यहाँ 27 लोग रहते हैं। और हम दीपक को बैग गिफ्ट करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ कितने सारे लोग रहते हैं। ठीक हो आप? और ये हमारी दादी जी, ये पहले हमारे घर के वहीं रहती थी, अब यहाँ रहती है दीपक के साथ। ठीक हो आप? हाँ मैं सब ठीक। आपसे मिल जाता हूँ, मैंने कहा सब प्रेम भेंट। ये खाली झूठा दिखावा कर रहा है गाइस, एक्चुअली इन्होंने लिया नहीं है, ये तो भैया नहीं है, ये खाली उनको देने का काम कर रहे हैं। हाँ टूटियो मागू क्या हुआ? फिसल किस है? अबे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ आश्रम के लिए एक स्कूटी की ज़रूरत है, तो आप लोगों की नज़र में 40,000 तक की कोई स्कूटी हो तो बताना। यहाँ पहले चाचा ने एक बाइक गिफ्ट की थी, बोले तो दान दी थी, तो वो ख़राब हो चुकी है, इसलिए चाचा आप यहाँ के लिए दूसरी स्कूटी देख रहे हैं। तो आपको अगर 30-40,000 तक में कोई स्कूटी मिलती है तो आप ज़रूर बताइए, और मैं आपको आश्रम का एक टूर करा देता हूँ। यहाँ क्लास चलती है बच्चों की, और ये इनके हॉस्टल, मैं आपको दिखा देता हूँ हॉस्टल। यहाँ ऐसे बेड की कोटिंग है। हेलो, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? ठीक है ठीक है। वाह, और ये देख सकते हो आप आश्रम का मंदिर क्या इनका? और ये रक्षित है, रक्षित दिल्ली से है, रक्षित दिल्ली से है। हाँ से आगे टूर चाचा जी करा रहे हैं हमें। और ये यहाँ का किचन, क्या कहाँ ऐसा ही? बस अब मैं दिखा रहा हूँ आपको हमारी कल्पी दादी की सन्नी, और ये हमारी कल्पी दादी की गायें, और ये है हमारी जर्सी गाय, और ये हमारा जर्सी बछड़ा। तो दादी ने तो यहाँ पूरा बढ़िया बना रखा है, और ये भी है, अच्छा सब दूध, ये भी तो है। तो यहाँ पे हमें मिल चुके हैं आड़ू का पेड़, और अब इस पेड़ के साथ बहुत बुरा होने वाला है। गाइस ये देखिए आड़ू, इसकी क्वालिटी देखिए, बिल्कुल प्योर है, ये ना कोई इंजेक्शन लगाया गया, ना किसी उससे वो किया गया है, तो जहरीला हो सकता है और आपकी जान भी ले सकता है। पर अभी हम भगवान जी खाएंगे पहले, अगर हमारे आड़ू खाने बोलते हैं पहले कैंटीन है, यहाँ सब लोग खाना खाते हैं बैठ के। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ आटा गूंदने की मशीन भी है, आइए मैं आपको यहाँ। अच्छा, और ये है आटा गूंदने की मशीन, देख सकते हैं आप। तो अगर आपको मशीन के गूंदे हुए आटे की रोटी खानी है, आप यहाँ आ सकते हो। अगर जो कोई लड़की भी रिश्ते शादी करना चाहती है और वो आटा नहीं गूंद पाती है तो आप यहाँ आ सकते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग भी आश्रम के लिए डोनेशन दे सकते हो, यहाँ पर्चियाँ कटती है, क्योंकि इसी डोनेशन से इन लोगों का घर गुर सब ये इसी से चलता है। और मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ, जैसे मेरे 600 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं,
जैसे ही मेरे 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं हम भी यहाँ के लिए कुछ डोनेट करेंगे और उसके बाद हर 100 सब्सक्राइबर पे हम यहाँ कुछ ना कुछ डोनेट करते रहेंगे। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब भी कर देना, इसलिए सब्सक्राइब में हम यहाँ डोनेट कर देंगे कुछ ना कुछ। तो अभी यहाँ का जो मंदिर है उसमें हो रही है पूजा, वहाँ सब लोग कर रहे हैं पूजा। तो हम आपको वो मंदिर पालीवाल। ठीक है, ले। आपका नाम क्या है? रौनक, कहाँ से हो? पौड़ी से। कौन से गाँव? सबको मिल गई? हमारा भाई दीपक हमारे साथ आया था। दिल्ली का, दिल्ली नरेश मिल गई? थोड़ा बदमाश है तुम। तो आप लोगों ने जैसे कि देखा, इस आश्रम में यहाँ बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, यहाँ बच्चों को पंडितगिरी भी सिखाई जाती है और इन बच्चों का रहने का, खाने की सारी व्यवस्था यहीं करी जाती है। और यहाँ मंदिर भी है, शाम को मंदिर में पूजा करते हैं और पूजा के बाद ही इन लोगों का सारा जो भी है आपको मैंने दिखाया भी कैसे कैसे ये लोग करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको आगे। तो बाय बाय बोल के हम चलते हैं। अब हम जाते हैं आश्रम से। चाचा तो हर हफ्ते महीने में 5 या 4 बार आते रहते हैं इधर और यहाँ के लोगों को कुछ डोनेट करने के लिए या जो भी है चाचा लाते रहता है। तो अब चाचा के साथ हम भी यहाँ आया करेंगे और हर 100 सब्सक्राइबर हम यहाँ जरूर आएंगे। आश्रम का कुत्ता, हाँ हाँ ये रोज के बाउल करता है मोबाइल में। अब आश्रम से सबसे मिलके दीपक को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं घर। और इस बीच में आपको एक चीज़ बताना भूल गया, दीपक के मम्मी पापा की डेथ कैसे हुई ये आपको मैं बताऊंगा ऊपर पे। तो जैसे कि हमने दीपक को आश्रम में छोड़ दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, पर एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया। तो अब चाचा से पूछते हैं कि दीपक के मम्मी पापा की डेथ कैसे हुई। वो सब टीबी था उनको, ट्यूबरकुलोसिस। उनका सारा परिवार ट्यूबरकुलोसिस से मरा, मतलब टीबी से मरा। उसके बाद फिर मैं इसको गोद लिया था, इसके भाई को भी मैंने गोद लिया था। उसके बाद टीबी से उसकी मौत हो गई थी, तो फिर मैंने इसको जो है अपने पारक दिया और फिर इसको अपने पढ़ाना लिखाना सब मेरे जिम्मेदारी। दीपक को मैंने शुरू में देखा था तो सिरकोट में घूमता रहता था और शायद उसकी मम्मी उस टाइम हॉस्पिटल में थी एडमिट। पापा एडमिट। हाँ, और ये उसके बाहर हॉस्पिटल की मेन गेट के बाहर वहाँ पर आया रहता था और लोगों से, हाँ दोनों भाई आए रहते थे। तो फिर कभी कोई लोग इनको वहाँ पर मोमो के ठेले में वगैरह मोमो वगैरह खिलाता था। तो उसके बाद थोड़ा ऐसा हो गया था कि ये बिगड़ने वाला थोड़ा ज़्यादा सीन हो गया था इसका। और नीचे जब क्रिकेट मैच चल रहे थे तो वहाँ इसका नाम सुल्तान रख दिया था। तो ये बॉल अगर बाउंड्री के बाहर जाती थी वहाँ से बॉल उठा के लाता था कोई, तब इसको 10 रुपये 20 रुपये देता था। पत्थर वगैरह भी चलाता था ये उस टाइम पे। तो तब जाके मामा जी ने इसको अपने शरण में लिया और सारी देख रेख इसकी की। फिर उसका यहाँ जाके एडमिशन कराया और आप इसके उसमें देख सकते हैं, आप इसके व्यवहार में परिवर्तन देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने अभी सुना कि दीपक के भाई को भी चाचा ने गोद लिया था, लेकिन टीवी की वजह से दीपक के भाई की भी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जब दीपक के भाई की डेथ हुई टीवी की वजह से, तो चाचा जी ने दीपक का भी चेकअप कराया था उस समय कि इसको भी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो, लेकिन भगवान की कृपा से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और चाचा ने उसे अभी तक अपने साथ रखा। जा रहे हैं पंचतत्व आश्रम में, हम आपको दिखाते हैं। अरे वाह, हमारी फर्स्ट क्लास पार्टी हो सकती है। ये तो 5 स्टार होटल है। अरे वाह, अच्छा ये डस्ट आगे और ये डस्ट दीजिए आगे मनोज जी पूरा वेंटेड होगा भाई। ओह अच्छा है। और ये स्टे करने के लिए
फुल्ली फर्निश्ड है। तो ये वो जगह है जहाँ इस होटल के अगर ट्रस्टी लोग आते हैं दिल्ली वगैरह कहीं से भी तो वो लोग यहाँ स्टे करते हैं। तो हमें मिल चुके हमारे सब्सक्राइबर जो हमें पहले सब्सक्राइब करते हैं। दादी का नाम? दादी का नाम है अनीता। दादा का नाम? दादा का नाम है सुबोध। क्या है? सुबोध। सुबोध। श्री सुबोध चमोली। ये है बलोड़ी गांव। यहाँ पुनीर भी आया चुका था पहले। पुनीर के साथ यहाँ एक हादसा भी हुआ था। हम आ चुके हैं बलोड़ी गांव में। इससे पहले हम एक बार आए थे आस्था की शादी के टाइम पे यहाँ। उस टाइम मैं वापस आ गया था क्योंकि मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी और पुनीर जी बहुत रोई थे आस्था की शादी के दिन क्योंकि आस्था हमारी बचपन की दोस्त थी। अब वो पता नहीं कहाँ है, वो बहुत बिजी हो चुकी है आस्था। अब उसका सिर्फ तभी मैसेज आता है या कॉल आता है जब कुछ काम रहता है। और ये है घर चाचा जी लोगों का। और ये है चाचा जी का मकान और ये साइड से पूजा घर है। हमने पूजा घर है। गांव का पौराणिक मंदिर, यह भैरव बाबा और गौरा माता का मंदिर। तो अब चाचा जी ने मंदिर में पूजा भी कर दी अपने पौराणिक मंदिर में और इसके अब हम निकल रहे हैं सीधा घर के लिए। तो मिलते हैं आपको श्रीनगर और बीच बीच में आपको रास्ते का व्यू भी दिखाते रहेंगे। दादी जी हमारे साथ 95 ईयर की हैं। 100 साल बाद की पेंशन। ये दादी जी की लड़की बेटी है। हाँ, भाई ये 75 साल की लड़की है और वो 95 साल की माँ है। भाई साहब तो ठीक है गाइस, हम प्रस्थान कर रहे हैं अब श्रीनगर के लिए। डाली डाली फूलों की मुड़ी कब मुड़ी अभी नहीं में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। और हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। और हम पहुंच चुके हैं अब श्रीनगर और करते हैं ब्लॉग को यही पे एंड। टाटा बाय बाय।